कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती मणि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती नेहा जैन, श्री सुनील जैन एवं देवांश जैन, चारुल जैन, सक्षम जैन इंदौर, पुत्री दामाद श्रीमती सोनिका जैन, श्री सौरभ जैन, संवाददाता दैनिक भास्कर एवं तुष्यम जैन, भोपाल। फर्म अरिहंत कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर, अकलतरा, छत्तीसगढ़। श्री नरेश जैन, गोपाल एग्रो प्रोडक्ट, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़। श्री संजय जैन, अजय म्यूजिक सेंटर, बीना, मध्य प्रदेश। श्री अंकित मोदी, बीना। श्री तनिष्क जैन, मानू। श्री अंबर सिंघई, श्री अक्षय जैन, ईलू। श्री विकास सिंघई, श्री अनिमेश जैन, श्री सिद्धार्थ जैन, श्री वैभव मोदी, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। आचार्य ने अपन सब पर कितना बड़ा उपकार किया है कि एक ऐसा उपाय हमें बताया है जो हमें सुख को तो प्राप्त करेगा ही, इसके अलावा वह निर्माण सुख तक हमें ले जाएगा। वह उपाय क्या है? तो आचार्य कुंद कुंद महाराज रेणसार में उल्लेख कर रहे हैं कि जो गृहस्थ अपने न्यायपूर्वक धन का 7 क्षेत्रों में दान देता है तो वह जब तक संसार में रहता है तब तक उत्तरोत्तर सुख को प्राप्त होता है और तीर्थंकर बन के निर्वाण को प्राप्त करता है। ये आचार्य महाराज उस दान की महिमा बता रहे हैं, उस दान का फल बता रहे हैं कि उस दान से किस फल की प्राप्ति होती है। तो 7 प्रकार के जो 7 प्रकार के दान हैं वह कौन से हैं? तो सबसे पहले नंबर का है जिनालय का निर्माण कराता है, अर्थात जिनालय निर्माण में अपने धन का उपयोग करता है। पूर्व की परंपराएं रही हैं, पूर्वजों ने भी अनेक मंदिरों के निर्माण कराए। उस समय जो व्यवस्था थी चूने आदि का, तो वह उन्होंने निर्माण कराए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो साधन थे उनका निर्माण करा, जो धन की शक्ति थी वह भी उन्होंने उसका उपयोग किया। और आज उन महापूर्वजों ने अपने समक्ष जो कुछ है वह उनके ही किया होगा है। और यहाँ तक उन्होंने वो कार्य किया कि आज लोग दूसरों की चिंता घर परिवार की तो करते हैं, पर पूर्वजों ने कितनी चिंता की। कोई मंदिर के नाम से जमीन दे गया, कोई खेती दे गया, कोई मकान दे गया, कोई दुकान दे गया, कोई सोना चांदी और भी नगद राशि इसलिए दे गए कि उन क्या है जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना होती रहे, उन मंदिरों का रख रखाव होता रहे, कभी भी पूजन आदि रुके नहीं, कभी कोई कमी ना आए। हमारे भली भोगों में कमी आ जाए, हमारी संतान भली कैसी हो जाए, पर हमारा जो धर्म है, हमारे जो आयतन है, उनमें किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। यही आचार्यों का उपदेश है कि निरंतर जिन आयतन बड़े सुरक्षित बने रहें। उसी परंपरा को लेके गुरुदेव के समक्ष ये बात पहले आई होगी। पहले कई क्षेत्रों के जीर्णोद्धार की बात आई और जीर्णोद्धार की बात होते होते ये चर्चा आई कि इनमें करोड़ों रुपया लगाने से कोई मतलब नहीं, पुनः फिर जीर्णोद्धार। इसलिए अगर पाषाण से निर्मित ये मंदिर बनाए जाएं तो सैकड़ों नहीं हजारों वर्ष के लिए एक संस्कृति के लिए काम आएंगे। क्योंकि कुछ चीजें आज ऐसी देखने में मिली हैं कि आचार्य महाराज ने जिस मंदिर का पंचकरण कराया उस मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार होने की बात आ गई। कौन? आरसीसी वर्ग। आरसीसी का आचार्य महाराज ने नरसिंहपुर में आचार्य महाराज के सानिध्य में ही पंचकरण हुआ, वहां नया जिनालय बना हुआ। आज पुनः वो स्थिति आ गई कि अब तो वो दूसरा क्या है साहिबपुर को बनेगा। इस तरह से ऐसे कई स्थानों की स्थिति बनी है कि आप कितने दिन तक उसको टिका सकोगे। जब तक उस मटेरियल की मर्यादा है तब तक। पर एक पाषाण से निर्मित एक ऐसी चीज है कि आप हजारों वर्ष तक वह बनाएंगे।
मजदूरी आपको वही लगना, जमीन की कीमत वही लगना, सब कुछ वही लगना, पर पैसा कुछ अधिक लगते हुए उसको ऐसा एक रूप दे देना जो हमेशा हमेशा के लिए, पूर्वजों ने तो कुछ दिया है पर अपन भी आगामी पीढ़ी को कुछ और अच्छा बना के दें, तब तो कोई अच्छी बात है। उनकी भी भावना और बने कि हम भी आगे आगामी पीढ़ी को और अच्छा बना के दें। तो धर्म में तो अच्छे से अच्छे देने की ही बात होती है, कंजूसी की है कोई बात नहीं। आचार्य महाराज हमेशा कहते कंजूसी भी नहीं करना तो पैसे को फालतू में भी नहीं बहाना, अपव्यय भी नहीं करना, दोनों चीजें हैं। पैसे का अपव्यय भी नहीं करना और ऐसी कंजूसी भी नहीं करना कि अपना काम ही बिगड़ जाए। तो इस तरह से यह आचार्य ने उपदेश दिया 7 प्रकार के दानों में कि अपने धन का जिनायत तलों में उपयोग करना। तो ऐसे निर्माण, ऐसी बीना समाज ने ये संकल्प किया है कि जैसा बढ़िया भव्य जमालय बने जिसमें व्यवस्थित ढंग से सभी लोग पूजा अर्चना दर्शन आदि कर सकें और आप बहुत वर्षों तक वह बना रहे। आज इसी की भावना के अनुसार अभी भैया जी कह रहे थे कि हमारी परसी हुई थाली बीना वालों को मिल गई, तो भैया परसी वाली थाली मिल गई, अब आप अच्छे से उसको उपयोग करो तो ठीक है। ऐसा ना हो कि उनकी आपने ले भी ली और उसका वो आप अच्छे ढंग से उपयोग ना करें तो वो भी भूखे रह जाओ, आप भी भूखे रह जाओ। तो इस तरह जिनालय निर्माण के लिए चतुर्मास बीना समाज के लिए गुरुदेव ने दिया है कि बीना समाज यह कार्य करे, अकेली बजरिया नहीं, पूरी समाज का ही कर्तव्य और दायित्व है। उस दायित्व का निर्वाह समाज को करना चाहिए। कोई घर नहीं बन रहा है, ये तो एक जिनालय बन रहा है जिसमें सभी पुण्य के भागीदार होंगे। दूसरे नंबर पर रखा है जिन बिंब, यह भी एक 7 प्रकार के दानों में दूसरे प्रकार का है, जो जिन बिंब विराजमान कराता है वह भी हजारों वर्ष के लिए प्रतिमाएं स्थापित हो जाती, जिसके साक्षात दर्शन करने से आगम ग्रंथों में धबला में लिखा निधत्ति निकाचर नाम के जो कर्म होते हैं जो क्षय को प्राप्त नहीं होते हैं, पर ऐसे वीतराग मुद्रा के दर्शन करने से वह भी निधत्ति निकाचर नाम कर्म कैसे नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार की पहाड़ पर वज्र गिरने से पहाड़ चकनाचूर हो जाता है, इसी प्रकार भगवान के साक्षात दर्शन करने से वह कर्म चकनाचूर हो जाते हैं। और भी इस तरह से आचार्य समर्थ महाराज ने लिखा स्वयंभू स्तुति में नवीनाथ भगवान की स्तुति में कि कोई ये समझ रहा हो कि आज साक्षात भगवान नहीं है, आज साक्षात समोषण नहीं है, तो हम पुण्य का बंध नहीं होता होगा। उन्होंने ही लिखा भगवान आज साक्षात विराजमान हो या ना हो, आज क्या स्थापना निश्चित से है, भाव निश्चित से तो आज ही नहीं, पर उन्होंने लिखा जो साक्षात फल उस भाव निश्चित से समोषण में मिलता था, पुण्य का अर्जन होता था, पाप का क्षय होता, आज भी हम स्थापना निश्चित से जो हम प्रतिमा विराजमान करेंगे उससे वही हम पुण्य का अर्जन कर सकते और पाप का क्षय कर सकते। केवल अपने भावों को बनाने की देर है। उज्जवल भाव बनाओ, निर्मल भाव बनाओ, तो आज भी हम वही फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी प्रतिमाओं में दान करने से पीढ़ी दर पीढ़ी नाम बना होता है और आदमी आगे सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं। ये स्थितियां बनती हैं। तीसरे नंबर का दान का उन्होंने उल्लेख किया कि तीर्थ क्षेत्रों का जीर्णोद्धार में अपने धन को देना। जहाँ भी क्षेत्र जीर्णशील हो रहे हैं उनमें जहाँ जो आवश्यक है उनमें अपना धन का उपयोग करना। चौथे नंबर पर पंचकर्ण आदि में भी अपना धन का उपयोग करना, वह भी एक बहुत बड़ी प्रभावना का कारण है। जैन धर्म की प्रभावना होती है और लोग परंपरा से इस उत्सव को कराते हैं। आज परंपराएं बड़ी हैं। तो इस तरह से जो भी अपना धन जैसी भी रहे, जितनी आपकी हैसियत है उस हिसाब से
आप इसमें जरूर भाग लें। अपनी शक्ति को छिपाने और कर्ज से दान करना नहीं, जो भी है पर अपनी उदारता बनाएंगे तब ये सब काम पूर्ण रूप से अच्छी तरह से संपन्न हो सकेंगे, नहीं तो बहुत कठिन है। अगर अपनी इच्छा है जितनी उतनी दें, अगर अपनी सामर्थ्य नहीं है तो दूसरों को प्रेरणा दें। जो धनवान है उनको प्रेरणा दें, कृत और कारित। उनसे कहें भैया आप इस तरह से धन का उपयोग करें जिनालय में तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अपन क्या कर सकते, स्वयं दें, सामर्थ्य जितनी है, नहीं है तो दूसरों को प्रेरणा करें, नहीं है तो जिनने दिया है उनकी कम से कम अनुमोदना तो करें कि आपने जो कार्य किया है वह बहुत अच्छा किया है, आपने अपने धन को सदुपयोग में लगाया। लोग यही कहेंगे महाराज आप तो दान की प्रेरणा दे रहे, कुछ आमदनी की बात करो तो अच्छा रहेगा। दान की तो हर जगह उपदेश मिलता है भैया, हम आपको आमदनी की बात कर रहे हैं। आपको फसल बोने में तो एक सीमित मात्रा में ही जितने गुना 10, 20, 25 गुना जितने मिलता हो वह है, पर इस दान की कोई कीमत नहीं। कितने गुना मिलेगा इसका कोई हम हिसाब किताब आपको नहीं बता सकते। आप आगम ग्रंथों में पूर्वजों का, महापुरुषों का वर्णन देखें जो ऐसे धन वैभव से संपन्न हुए, वह उसका कारण सिर्फ क्या है, दान ही। उसके कारण ही वे धन वैभव से संपन्न हुए हैं, उसका ही फल है। उस फल के कारण ये सब चीजें उन्हें मिली हैं, उसके बगैर संभव नहीं है। बगैर दान के धन वैभव मिलना संपन्न नहीं है, और धन दान नहीं करना तो क्या है, दरिद्रता तो हाथ लगेगी, दरिद्र तो होना ही पड़ेगा। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दें, नहीं तो अनुमोदना दें। ऐसा ना करें। एक आपको दृष्टांत हम सुनाते हैं कि राजा कहता है अपने मंत्री से कि हे मंत्री ये बताओ, हमारे पूरे शरीर में तो बाल हैं पर हमारे हाथ हथेलियों में तो बाल है नहीं, क्यों नहीं है? मंत्री बहुत चतुर था। मंत्री कहता है आप राजन हमेशा दान देते रहते, इसलिए आपकी हथेली में बाल नहीं है। पर राजन कहता ठीक है हमारी हथेली में, पर और लोग भी हैं उनकी भी हथेली में बाल नहीं है, उनकी क्यों नहीं है? वो तो दान लेते रहते हैं इसलिए उनकी हथेली में बाल नहीं है। पर राजन कहता कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना दान देते हैं और ना लेते हैं, उनकी भी नहीं है। तो मंत्री कहता है वो बैठे बैठे दोनों हाथ मलते रहते कि ये दे रहे हैं और ये ले रहे हैं, हमारे कुछ हो ही नहीं रहा। वो हमेशा ईर्षा भाव ही करते रहते, जलते रहते, अरे कितना दान जी दे रहे हैं, कितना दान इन्हें मिल रहा है। वो इसलिए ईर्षा भाव में घुटन में ऐसे दोनों मलते हैं, इसलिए उनकी हथेली में बाल ही नहीं आए। ऐसी अपनी दशा मत करना कि ना हम दे पाएँ और ना किसी की अनुमोदना कर पाएँ, और हम घुट के उस पाप का बंध, निकाचित पाप का बंध कर लें कि हम दुर्गति के पात्र बन जाएं। ये तो धार्मिक काम है, प्रशंसा के पात्र होते ही वही जो दान देते रहते। तो इस तरह की स्थितियां घटित होती रहती हैं कि लोग कहते हैं कि दान की भावना बनाने से सब कुछ व्यवस्थाएं बनती हैं। गुरुदेव का एक हम संस्मरण आपके समक्ष रख रहे हैं, तो आप उसको सुन के जानेंगे, समझेंगे कि कैसे व्यक्तियों की उन्नति हो जाती है। आचार्य महाराज 2001 में कुंडलपुर में विराजमान थे। वहाँ पंचगण संपन्न हुआ 21 फरवरी से 28 फरवरी तक, और आचार्य महाराज वहाँ कुछ समय रुके, और रुकने के बाद आचार्य महाराज का बिहार बोरीबंद की ओर हुआ, और जाके आचार्य महाराज बोरीबंद में रुके। ग्रीष्म काल का प्रवास का लग रहा था, और आचार्य महाराज वहाँ बोरीबंद में पधारे, और पहले दिन आचार्य महाराज का आहार वहाँ का जो पुजारी और मैनेजर था उसके यहाँ ही हो गया। चौकी तो बहुत अनेक थी, बहुत संपन्न लोग थे, पर गुरुदेव की कृपा या उसका पुण्य जागा कि उस पुजारी के यहाँ पहले दिन हो गया। अब वह तो खुशी में ऐसा नाच रहा है कि कुछ कहे नहीं, इतनी ज़्यादा खुशी, इतनी ज़्यादा खुशी। और वह गुरुदेव को पहुँचाने अपने स्थान आया,
और गुरुदेव को नमोस्तु करके बहुत हर्षित था और हर्षित में उसने 11,000 की दान की घोषणा कर दी कि आचार्य महाराज बहुत बड़ी आज की कृपा आपकी हो गई, बहुत आज का दिन बहुत धन्य है। आज हम 11,000 का दान इस क्षेत्र के लिए देते हैं। गुरुदेव ने तो पहले कहा ना बाद में कोई इशारे की कोई बात थी और आचार्य महाराज ने आशीर्वाद दे दिया। अब लोग उससे कहने लगे, क्योंकि उसकी जो तनख्वाह थी वो 3,500 रुपये उसको मिलते थे, उससे परिवार का भरण पोषण होता था। पर अब लोग कहने लगे कि तुमने दान तो भूल दिया, 11,000 दोगे कहाँ से तुम्हारे पास है नहीं। वो कहते हैं इसकी कोई चिंता की बात नहीं, सब व्यवस्था हो जाए। पर उसने 20 बोरा चना रखा हुआ था और वह कुछ ही समय व्यतीत हुआ कि चने में 1,000 रुपये क्विंटल की वृद्धि हो गई और वृद्धि हो जाने से 20 बोरे में 20,000 रुपये बढ़ गए और बढ़ते ही उसने बेच के 11,000 क्षेत्र के लिए चुका दिए और 9,000 का और लाभ हो गया। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, आप कह रहे खर्च करें, खर्च की बात नहीं बता रहे, हम आपको आमदनी का तरीका बता रहे हैं। तो वह लोग भी को जब बताया कि भैया 11,000 चुक गए और 9,000 और लाभ हो गया, तब उस लोगों को बताया, लोग भी सोच के रह गए क्या हो गया जी। तो ये पुण्य के भाव बनाने से, अच्छी भावना करने से स्वयं वृद्धि होती है। उसने कहा हमें कोई चिंता की बात नहीं थी, गुरुदेव ने अपने आप व्यवस्था बना दी, सो काम हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती मणि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती नेहा जैन, श्री सुनील जैन एवं देवांश जैन, चारुल जैन, सक्षम जैन इंदौर। पुत्री दामाद श्रीमती सोनिका जैन, श्री सौरभ जैन, संवाददाता दैनिक भास्कर एवं तुष्यम जैन, भोपाल। फर्म अरिहंत कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर, अकलतरा, छत्तीसगढ़। श्री नरेश जैन, गोपाल एग्रो प्रोडक्ट, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़। श्री संजय जैन, अजय म्यूजिक सेंटर, बीना, मध्य प्रदेश। श्री अंकित मोदी, बीना। श्री तनिष्क जैन, मानू। श्री अंबर सिंघई, श्री अक्षय जैन, ईलू। श्री विकास सिंघई, श्री अनिमेश जैन, श्री सिद्धार्थ जैन, श्री वैभव मोदी, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश।